हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो परसेंटेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका तीसरा लेक्चर है। इसमें भी मैं आपको कुछ बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो ही प्रश्न आज आपको करवाने वाला हूँ। तो आज आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है आपको सॉल्व भी ना करना पड़े और आप बहुत ईजिली देख कर ही आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक आयत है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाने पर और चौड़ाई 10% बढ़ाने पर उसका जो एरिया परिवर्तन होगा, ठीक है, एरिया जो बदलेगा तो हमको बताना है कितना चेंज होगा। ये एक आयत बना हुआ है, उसकी लंबाई है L, चौड़ाई कितनी है B। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि लंबाई में 5% की वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिए, उसके बाद एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। क्योंकि लंबाई दी होती तब तो उसको 5% बढ़ाओगे आप, चौड़ाई दी होती तब उसको 10% बढ़ाओगे, फिर एरिया निकालोगे, तब तो हमें समझ में आएगा कितना चेंजेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, सीधा बोल दिया है कोई भी आयत ले लो, उसकी जो भी लेंथ हो उसको 5% बढ़ा दो, चौड़ाई को 10% बढ़ा दो, फिर आप बताओ कि एरिया में क्या चेंजेस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज की यही खासियत होती है कि वो परसेंट को परसेंट के बेस पर ही आंसर निकालने की परमिशन देता है। आपको वैल्यूज़ नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, जैसा परसेंट में दिया है वैसा ही परसेंट में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट हम एरिया वगैरह नहीं निकालेंगे, हमें एरिया से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ परसेंट वैल्यू दी है तो हम परसेंट वैल्यू ही निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी दो वैल्यूज़ दी हो परसेंटेज की, उनको आपको कंबाइन करके नया परसेंट निकालना हो तो आप इस वैल्यूज़ इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रखो यहाँ पर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो यहाँ ए बराबर क्या दिया है, 5%। कैसा है? प्लस। क्यों ले रहे प्लस? क्योंकि ये बढ़ रहा है, घट रहा होता तो माइनस। वैसे ही बी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, उसको प्लस ले लेंगे। तो ए भी पॉजिटिव का 5 है और बी भी पॉजिटिव 10, यहाँ रख दीजिए। दो में से एक ही साइन लेना ना, तो +5 +10, बीच में हमेशा प्लस आएगा। यहाँ +5 इंटू +10 डिवाइडेड बाय 100, तो आप करेंगे इसको तो ये 15 प्लस ये एक जीरो कट गया, कितना आएगा 0.5, सो 15.5% ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरह से बहुत ईजिली और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। आप एग्ज़ाम में इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, समझने के पर्पज़ से बताता हूँ कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप ये इमेजिनेशन ही हो गया आपके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। देखो, पूरा लेंथ भी समझ में आएगी, ब्रेथ भी समझ में आएगी, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? ये जो परसेंटेज है उसको आप वैल्यू में चेंज कर लो। ठीक है, तो परसेंट को वैल्यू में चेंज कैसे करना है, कैसे चेंज करोगे? देखो लेंथ कितनी हो रही है, 5%। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5/100। इसको काट दो, 1/20। ये जो 1/20 आ रहा है इसी से वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये ही वैल्यू है एक्चुअली में। तो कैसे समझोगे आप? 5% की वृद्धि हो रही है, तो ये जो वैल्यू आई है 1, ये क्या है, ये वृद्धि है, और ये क्या हो गई, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई।
मतलब पहले लंबाई कितनी थी 20, ओरिजिनल लंबाई थी 20, लेकिन वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 5% की वृद्धि होने के बाद 1 बढ़ जाएगी। मतलब पहले कितनी थी वो, पहले कितनी थी 20, फिर 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 21। अब क्लियर हो गया। मतलब 5% बढ़ाए, मतलब पहले थी लंबाई 20, बढ़ा दिए तो हो गई 21। क्लियर। सेम इसको कर लो। ब्रेथ कितनी दी है 10% इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है 10/100, मतलब 1/10। सेम वही बढ़ रहा है ये वैल्यू, तो ये क्या होगी वृद्धि, है ना, और ये क्या होगी ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर आप इसको लिखोगे तो पहले कितनी थी वैल्यू 10, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 11। अब आप एरिया ऐसे ही निकालते हो, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो पुरानी लंबाई गुणित पुरानी चौड़ाई तो पुराना एरिया, नई लंबाई गुणित नई चौड़ाई तो नया एरिया। तो मल्टीप्लाइड कर लो इनको, इसको आप मल्टीप्लाइड कर लो, ये हो जाएगा 200। ठीक है, इसका करोगे तो कितना है 11 कम 11, 1 बचा, 11 दूनी 22 और 1 23। मतलब पहले एरिया आ रहा था 200, फिर बढ़ने के बाद ऐसा चेंज होने के बाद एरिया कितना आ रहा है 231। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हो, कितना बढ़ गया 31। परसेंट में निकालना है तो 31 अपॉन पहले कितना था 200 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गया, 31/2 का क्या मतलब होता है 15.5%। तो देखो वही आंसर आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो दोनों में से कोई सी भी मेथड जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इससे आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा कि ये बढ़ रही है कम हो रही है तो कैसे चेंज हो रहा है, इससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आप फटाक से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपको समझना हो तो आप इस प्रोसेस से करो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप इस प्रोसेस को अपनाओ, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए इसको, ये सेकंड हो गया। फिर से अगेन वही क्वेश्चन दिया उसी टाइप का कि एक आयत है, उसकी जो लंबाई है 20% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 20% कम कर देते हैं, तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि 20% अगर लंबाई बढ़ाओगे और चौड़ाई 20% कम करोगे तो एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखने में लग रहा है ना ऐसा, क्यों 20% बढ़ा दी 20% कम कर दिए वहीं का वहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही मैथ्स की खास बात है, वो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू ही देता है, इमेजिनेशन नहीं होता है इसमें, पूरा कैलकुलेशन होता है। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, इसी फॉर्मूले में लगा दीजिए। ए बराबर कितना दिया है +20, क्यों बढ़ रहा है। बी बराबर कितना दिया है -20, क्यों घट रहा है। यहाँ लगा दो परसेंटेज इज इक्वल टू +20 -20, बीच में प्लस, फिर प्लस का 20 इंटू माइनस का 20। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन 100। ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, ये कितना जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस बनेगा और ये हो जाएगा 400/100, कितना जाएगा -4%। माइनस हमेशा कमी को दिखाता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 4% की कमी। मतलब 20% बढ़ा दिए 20% कम कर दिए तो एरिया कितना हो जाएगा 4% कम हो जाएगा। क्लियर। अब इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ फटाफट, देखिए आप उसको वैल्यू में चेंज करोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20/100, मतलब कितना आ जाएगा 1/5। तो देखिए बढ़ रही है वैल्यू, तो ये वृद्धि हो गई और ये पुरानी वैल्यू हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पहले लंबाई थी 5, फिर बढ़ गई तो कितनी हो गई 6। सेम वही ब्रेथ के साथ भी होगा, तो वो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, वो भी 20/100, मतलब 1/5, लेकिन वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो 1 की कमी, पहले कितनी थी 5, 1 की क्या हो गई कमी, तो पहले थी 5 और कम हो गई तो 4। इसको आप मल्टीप्लाइड कर लीजिए, पहले एरिया कितना आएगा 25, बाद में एरिया कितना आएगा 24, पहले था 25 बाद में 24, कितना कम हो गया 1 कम हो गया, है ना। तो 1% में निकालना है तो 1/, कहाँ से कम हुआ है 25 से, तो 1/25 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 4%। तो यहाँ से भी 4% की कमी, यहाँ से भी 4% की कमी,
जिससे आपको आसान पड़े आप उससे सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या दिया है, वर्ग की भुजा, एक वर्ग है, ये स्क्वायर बना है, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक वर्ग है, उसकी जो भुजा है वो 20% बढ़ा देते हैं। तो बोल रहा है कि एरिया में क्या चेंजेस आएगा। वर्ग की भुजा 20% बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, हमको ये बताना है। अब देखिए आप, वर्ग की भुजा, अब आप सोच रहे हो वर्ग की भुजा तो एक ही बार बढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग, मतलब ए इंटू ए। तो जैसे हम आयत में कर रहे थे लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई कर रहे थे, यहाँ भी लंबाई गुणित चौड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई के बराबर है, इसलिए हमने उसको एक ही वैल्यू ले ली है, भुजा गुणित भुजा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आएगा तो दो ही बार आएगा ना, जब भी क्षेत्रफल का जिक्र होगा तो आपको यही सूत्र लगाना है। क्यों, क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, वर्ग होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो स्क्वायर में आती है, हमेशा स्क्वायर में आएगी, तो हमेशा दो क्वांटिटी होंगी। जब भी स्क्वायर बनेगा, कब बनता है स्क्वायर, जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाइड होगा, दो नंबर्स का, दो यूनिट का मल्टीप्लाइड होगा, तभी स्क्वायर बनेगा वो। तो ये अंडरस्टूड होता है, छुपा होता है ये। तो हमको देखना है, अगर वर्ग की भुजा बढ़ा रहा है 20%, तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों, यहाँ ए भी 20 है और बी भी 20 है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं कि ए बराबर भी प्लस का 20 और बी बराबर भी प्लस का 20। तो एरिया निकालोगे तो यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा, +20 प्लस का 20 इंटू प्लस का 20 बटे 100, कितना हो गया ये हो गया 40, और प्लस यहाँ हो गया 4, तो 44 प्लस में आ रहा है, मतलब 44% एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। भुजा की लंबाई आप कितनी कर रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, मतलब 20% का मीनिंग क्या हो गया, 20/100, मतलब 1/5, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हो गया, क्या हो गया, पहले भुजा थी 5, फिर हो गई 6, ठीक है। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो आप दोबारा से वही ले लो, तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, तो 5 × 5 6 × 6, या तो ऐसा कर दो या फिर वैसे कर दो जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया कितना, 25 से 36 हो गया क्षेत्रफल। क्यों, पहले भुजा थी 5, फिर 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 से भुजा हो रही 6, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले वाले का 25, दूसरे वाले का 36, तो कितना चेंज आ गया, 11। अब परसेंट में निकाल लो, 11 बड़ी है, किससे बड़ी है, 25 से बड़ी है, और इंटू 100, ये 4 बार कट गया, कितना आ गया, 44%। तो देखो ये 44 आ रहा है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस तरह के सवालों में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं लगाना, आप कैसे पहचानोगे, जब भी आपको क्षेत्रफल की बात आए, एरिया, ठीक है, जब भी आपको क्षेत्रफल वर्ड मिल जाए और परसेंटेज में वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना। फॉर्मूला नहीं बन रहा तो ये मेथड से यूज़ कर लेना, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, और एग्ज़ाम में हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें, ये बहुत जगह काम आएगा आपको, ठीक है। तो क्षेत्रफल वर्ड देखना, परसेंटेज में कमी या वृद्धि देखना, तो फटाक से ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, उसको देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है हमारा, चौथा क्वेश्चन हो गया, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब हम क्या करें, क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है, अब हमारे आयतन में, ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो कितनी यूनिट से मिलके बनता है, वो 3 यूनिट से मिलके बनता है। वॉल्यूम कितनी यूनिट से, 3 यूनिट से, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना आप।
जब भी क्षेत्रफल एरिया 2 यूनिट, वॉल्यूम 3 यूनिट। ठीक है, एरिया वाला मैंने बता दिया। अब आप वॉल्यूम वाला देखिए, आयतन। एक हॉल है, हॉल की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, हाइट में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो आयतन में क्या चेंज आएगा? देखो, हॉल जो होता है, आप अपना जो रूम होता है उसको देखोगे तो उसमें देखिए लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है ना। वही मैंने यहाँ बनाया हूँ। देखो, ये क्या है? एक हॉल है। ये लंबाई है उसकी, ये चौड़ाई है और ये क्या हो गई? उसकी ऊंचाई। ठीक है, कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। 3 यूनिट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हॉल के किस में चेंज आ रहा है? आयतन में चेंज आ रहा है। लंबाई बढ़ाओगे, चौड़ाई बढ़ाओगे, ऊंचाई बढ़ाओगे तो उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। परसेंटेज में वैल्यू दी है हमको, लेंथ नहीं दी, ब्रेथ भी नहीं दी, हाइट भी नहीं दी, तब भी हमको क्या करना है? परसेंटेज के बेस पे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि जब 3 वैल्यू आ गई तो ये फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 2-2 करके फॉर्मूला लगाइए, 2-2 करके। मतलब पहले इन दोनों में लगा लीजिए, फिर इसका जो आंसर आ जाए उस आंसर को और इस वाली वैल्यू को कंबाइन कर लीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, मैं बताता हूँ आपको। पहले हमने ले ली लेंथ, कितनी है? प्लस का 10, है ना। और ब्रेथ कितनी है? प्लस का 20। तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। तो पहले आप लगा दो इन दोनों में, इन दोनों में लगाओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 10 प्लस का 20, फिर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस 10 इंटू प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा? ये 30 और ये हो जाएगा 2। तो कितना हो गया? ये 32%। मतलब इन दोनों का जो आंसर आ गया कंबाइंड, वो कितना आ गया? 32%। ठीक है, अब मैंने बोला एक वैल्यू ये ले लो और एक वैल्यू ये ले लो, तो अब क्या हो गया हमारे पास? 32% ए हो गया और 10 क्या हो गया हमारे पास? बी हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो इसी फॉर्मूले से, तो इसमें जब लगाओगे तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा? 32, ये किसका है? प्लस का, फिर प्लस का 10 प्लस प्लस का 32 इंटू प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 42, है ना। ये 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस 3.2 मतलब 45.2%। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो कितना चेंज होगा? 45.2% बढ़ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बढ़ जाएगा, नेगेटिव आता है इसका मतलब कम हो जाता। तो ये होगा आंसर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयतन जब भी आएगा, 3 वैल्यूज जब भी आपको दी हो तो आप क्या करेंगे? 2-2 करके लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब मैं देखो आपको इसी में, अभी परसेंट में दिया, मैं वैल्यू के फॉर्म में बताता हूँ कैसे आएगा आंसर, वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अभी एरिया वाले सवाल बताए वैसे ही इसको देखो कैसे आता है आंसर। देखो स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी है? 10% बढ़ रही है ना। तो 10/100 मतलब 1/10। ब्रेथ कितनी बढ़ रही? 20/100 मतलब 1/5। और हाइट कितनी चेंज हो रही है? 10/100 मतलब 1/10। ठीक है, ये वृद्धि है और ये ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो इसको देखिए, इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे आप? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 10, बड़ी कितनी? 11 हो गई। मतलब पहले लंबाई कितनी थी? 10, फिर बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 11। यहाँ पर पहले थी 5, फिर हो गई 6, यहाँ पर पहले थी 10, फिर हो गई 11। ऐसे करोगे ना। अब इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड। क्यों मल्टीप्लाइड कर रहे हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। आयतन कब निकलेगा? जब तीनों यूनिट का मल्टीप्लाइड करोगे। आप तीनों यूनिट का मल्टीप्लाइड करोगे तो आयतन निकल आएगा। तो हमको आयतन में ही चेंज बताना है, इसलिए मल्टीप्लाइड कर लो। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आ रही है। पहले वॉल्यूम था 500, फिर हो गया 726। तो कितना चेंज आ गया? कितना बढ़ गया? 226 बढ़ गया।
बढ़ गया ना। आप हमको परसेंट में निकालना है तो परसेंट में निकालोगे तो 226 बढ़ा कितने में से है 500 में से इंटू 100, ठीक है, ये कट गया। अब 5 का भाग दे दो इसमें, 5 चौके 20, 5 बार 5 25 और 5 दूनी 10। देखिए ये इससे भी आंसर सेम आ रहा है और इससे भी आंसर सेम आ रहा है। तो आपको जो मेथड आसान लगे उससे आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, और एग्जाम में जल्दी करना है तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, 5वां सवाल है हमारा आज का। एक गोले का व्यास ऑब्लिक त्रिज्या, मतलब दो में से कोई भी हो सकता है, गोले का व्यास ले लो या त्रिज्या ले लो, को 10% नीचे एरो मतलब कमी कर रहे हैं, कम करते हैं, तो वॉल्यूम कितना बदलेगा ये बताना है। एक गोले का व्यास कितना है तो वॉल्यूम कितना करना है वो चेंज बताना है आपको। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर एक ही वैल्यू है, तो कैसे पहचाने कि हमको कैसे फॉर्मूला जमाना है इसका। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एरिया आएगा तो आप 2 बार उसी वैल्यू को ले लेंगे। एरिया के समय 2 यूनिट, वॉल्यूम के समय 3 यूनिट, लेकिन यूनिट तो एक ही दिए, 3 कहाँ दिए इसमें, तो वो अंडरस्टूड है। ए भी वही, ए भी 10 है, बी भी 10 है और सी भी 10 है। ठीक है, जैसे मैंने एरिया वाला सवाल कराया था वहाँ ए और बी दोनों बराबर थे, यहाँ तीनों बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों। ठीक है, 3 वैल्यू पहचानोगे कैसे, जब भी वॉल्यूम शब्द आएगा तो उससे आप पहचान लेना। ठीक, क्योंकि देखो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर कितनी बार आ रहा है 3 बार, उसी को तो हम चेंज कर रहे हैं। आर कितनी बार चेंज कर रहे हो 3 बार, मतलब अगर आप 3 यूनिट लो, ए बी सी करके लो, अगर वो अलग अलग ना हो, एक सी हो, तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब यही क्या है 10% ही क्या है, आर है, रेडियस है। तो आप आयतन वर्ड से पहचानना, हमेशा वॉल्यूम शब्द से पहचानना कि इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 को पहले 2 बार लेके सॉल्व कर लो, है ना, मतलब पहले ए और बी ले लो। तो जब ए और बी लोगे तो कितना आ जाएगा 10 + 10, सॉरी प्लस का नहीं है, ये घटा रहे हैं ना, तो ये तो माइनस आएगा, रहेगा सेम। तो अब माइनस का 10, -10, ठीक है, बीच में प्लस, फिर -10 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो गया ये माइनस का 20, और यहाँ करोगे तो ये +1, कितना जाएगा माइनस का 19%। ठीक है, मतलब हमने ले लिए a बराबर -10 और b बराबर -10, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है -19। अब c भी वही है ना, तो अब क्या ले लोगे, फिर से -10 ले लोगे और इन दोनों में लगा दो। अब क्यों, फार्मूला तो 2 ही 2 में लगेगा, तो -19 -10 इसमें जमा दो इसी फॉर्मूले को, तो क्या आएगा परसेंटेज बराबर -19 -10, फिर बीच में प्लस, फिर -19 इंटू -10/100, ये कितना हो गया -29, है ना, ये प्लस का 1.9, तो कितना आ जाएगा 27.1, -27.1%। और माइनस का मतलब क्या है 27.1% की कमी। तो गोले का जो व्यास या त्रिज्या 10% चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा 27.1% कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लियर हो गया। इसी चीज़ को मैं आपको वैल्यू के फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में। देखिए स्टूडेंट्स, आर बराबर कितना दिया है 10% की कमी, है ना, यहाँ पर हम आर बराबर 10% की कमी ले लेते हैं, तो परसेंट को वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं 10/100, मतलब 1/10। पहले त्रिज्या कितनी थी 10, 1 कम हो गई तो कितनी बचेगी 9, तो पहले थी 10 फिर हो गई 9। इसी को वॉल्यूम अभी मैंने बताया आर क्यूब लेते हैं, मतलब रेडियस को कितने बार लेना पड़ेगा 3 बार, तो मैं इसको 3 बार ले लेता हूँ, ये आ गया। तीनों को मल्टीप्लाइड कर दो, क्यों, क्योंकि आयतन में क्या होता है 3 इकाइयाँ बनती हैं ना, आर क्यूब, है ना,
तो आर को कितने बार 3 बार लेना पड़ेगा, वो भी मल्टीप्लाइड करके। तो इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो गया 1000 और ये कितना हो गया 729। अब इसको आप घटा दीजिए, पहले वॉल्यूम था 1000, फिर कितना हो गया 729, कितना चेंज आ गया 271। कितने में से आया है 1000 में से। परसेंट कैसे बनाते हैं 100 मल्टीप्लाइड कर दो, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से भाग दोगे तो कितना जाएगा 27.1%। 1000 से 734 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है 27.1% कम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा बेसिक लेक्चर था जो कि क्षेत्रफल और आयतन के प्रतिशत वाले क्वेश्चनों पर आधारित था। ठीक, इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है सॉल्व, लेकिन आपको बेसिक भी समझना है, इसलिए आप बेसिक पहले जो मैंने मेथड बताया आप उससे सॉल्व करके देख लो, बेस घर पे ही स्ट्रॉन्ग कर लो। एग्ज़ाम के लिए बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मत रखो, एग्ज़ाम में हमें आंसर निकालना है, वो भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो वहाँ पर हमको फटाक से आंसर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले की बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे भी आपके बहुत जगह ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं या डाउट होते हैं या कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।